गद्दार की बेटी का दौर खत्म हुआ। माशाल्लाह नाफिज सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ा कोटा सिस्टम बांग्लादेश में तलबा के एहतजाज रंग ले आया। मुल्क भर में जश्न, हजारों शहरी हसीना वाजिद की रिहाइशगाह में दाखिल शेख मुजीबुर रहमान का मुजस्समा तोड़ डाला। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद कौन है, मुस्ताफी होकर कौन से मुल्क भाग गई, सनसनीखेज इंकशाफात जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज रंग ले आया है। मुल्क भर में जश्न मनाया जा रहा है। हजारों शहरी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की सरकारी रिहाइशगाह में दाखिल हो गए। वहां लूट मार की, कीमती सामान को कब्जे में लिया और फिर शेख हसीना वाजिद के वालिद और गद्दार पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे पर चढ़ गए। मुजाहिरीन ने शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे को तोड़कर चकनाचूर करके अपना गुस्सा निकाला। गुज़िश्ता माह से शुरू होने वाले मुजाहिरों की लपेट में है। यूनिवर्सिटी तलबा की जानिब से सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ा कोटा सिस्टम को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था, मगर फिर पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। इन जाँ बहक होने वालों में कम अज़ कम 13 पुलिस अफसरान भी शामिल थे। पूरे मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए कर्फ्यू नाफिज किया गया, मगर अवाम का जमे गफीर पीछे हटने को तैयार न था। जुलाई में शुरू होने वाले तलबा का एहतजाज बुनियादी तौर पर सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ था, मगर ये जल्द हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बदल गया, जिसमें कम अज़ कम 300 अफराद जाँ बहक हुए। स्टूडेंट्स की इस तहरीक ने बाद में वज़ीर आज़म को माज़ूल करने की मुहिम का आगाज़ किया और वज़ीर आज़म बांग्लादेश शेख हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया गया। दूसरी सूरत में बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करके मुल्क भर की आवाम से ढाका की जानिब मार्च करने की अपील की गई, जिसके जवाब में बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने वालों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन को दहशतगर्द करार देकर मुसल्लह जत्थे उतार दिए। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में इतवार को 94 अफराद की दर्दनाक मौत के बाद बांग्लादेश में झड़पों से मरने वालों की मजमूई तादाद में और भी इजाफा हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश में एहतजाजी तलबा ने मुल्क गिर कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए ढाका तक मार्च का मुतालबा किया। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज पूर्ण सिविल नाफरमानी तहरीक में तब्दील होता गया। ताहम मुजाहिरीन की जानिब से हसीना वाजिद के इस्तीफे और फौज से न्यूट्रल रहने के मुतालबे के बाद बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने अवाम का साथ देने का ऐलान किया, जिसमें साबिक फौजी अफसरान भी तहरीक में शामिल हो गए। इससे कबल वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के बेटे ने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस पर जोर दिया था कि वो इनकी हुक्मरानी से किसी भी किस्म के कब्जे को रोकें। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने जनवरी में अपोजिशन के बाइकआउट के इंतखाबात में मुसलसल चौथी बार कामयाबी हासिल की थी। सिविल सर्विस में मुलाजमतों के कोटे के खिलाफ गुज़िश्ता माह शुरू होने वाली रैलियां हसीना के 15 साला दौरे हुकूमत की बदतरीन बदनामी और बदअमनी में बदल गई, जिसने 76 साला वज़ीर आज़म को इक़्तिदार छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने के बाद कौम से खिताब में बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने शहरियों से अपील की कि वो फ़ौज पर भरोसा रखें, वो मुल्क में अमन वापस लाएंगे, तमाम हलाकतों की तहकीकात की जाएंगी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान ने शेख हसीना वाजिद के मुस्ताफ़ी होने और मुल्क छोड़ने के बाद अवाम से अपने पहले खिताब में इन्हें सब्र की तलकीन की है और मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान करते हुए कहा है कि अब तमाम फैसले फ़ौज करेगी। जनरल वक़ारुज़्ज़मान का कहना था कि बांग्लादेशी अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि मुतालबात पूरे किए जाएंगे। अवाम सब्र का मुजाहरा करें, इमलाक को नुकसान न पहुँचाएँ और पुरअमन तरीके से घरों को चले जाएँ, क्योंकि पुरतशद्दुद वाक़यात और इमलाक को नुकसान पहुँचाने से कुछ हासिल ना होगा। उनका कहना था कि बांग्लादेश में अब तक जो कुछ भी गलत हुआ है उसका अज़ाला किया जाएगा और मसाइल का हल मिलकर निकालेंगे। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, जिसकी तश्कील के लिए सदर से मुलाकात की जा रही है। बांग्लादेश को अबूरी हुकूमत के तहत ही चलाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में कर्फ्यू किसी हंगामी सूरत हाल की ज़रूरत नहीं, मसले के पुरअमन हल के लिए काम कर रहे हैं। आज रात तक सियासी बहरान का हल तलाश कर लेंगे। सिविल सर्विस मुलाजमतों के कोटे के खिलाफ शुरू होने वाली ये रैलियाँ हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत की बदतरीन मिसाल बनकर सामने आई और इसे इक़्तिदार के साथ मुल्क भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हसीना वाजिद को हुकूमत छोड़ने के लिए
45 मिनट का अल्टीमेटम दिया। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद जब मुस्ताफ़ी हो गई, इन्हें बांग्लादेशी फ़ौज के ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर C-130 में मुल्क बदर करके इंडियन शहर अगरतला रवाना किया गया। अवामी लीग की सरबराह और बांग्लादेश में एक दिहाई से ज़्यादा अरसे से बरसरे इक़्तिदार रहने वाली हसीना वाजिद के इक़्तिदार का सूरज ग़रूब हो गया। अवामी एहतजाज के बाद इनके ग़ैज़ व ग़ज़ब से बचने के लिए शेख हसीना वाजिद वज़ारत उज़्मा के मनसब से मुस्ताफ़ी होने के बाद मुल्क को छोड़कर जा चुकी है। भारतीय मीडिया की जानिब से पहले तो दावा किया गया कि भारत शेख हसीना वाजिद को पनाह देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय सहाफ़ी की जानिब से दावा किया जा रहा था कि भारत ने बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को दाखिले की इजाज़त नहीं दी। भारत ने शेख हसीना वाजिद को पनाह देने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इनका बेलारूस जाने का इम्कान था, मगर फिर हसीना वाजिद को भारत की खातिर बांग्लादेशी मुल्क और अवाम से की गई गद्दारी पर भारत आने की इजाज़त मिल गई। मगर अब भारत ने हसीना वाजिद को पनाह देने के साथ तनबीह भी कर दी है कि वो ज़्यादा अरसा इनके मुल्क में नहीं रह सकती, और यूँ गद्दार की बेटी का मुल्क और अवाम से गद्दारी का ऐसा भयानक अंजाम हुआ कि वो बात सच हो गई कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। शेख हसीना वाजिद जनवरी 2009 से 2024 तक मुसलसल बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। शेख हसीना वाजिद 28 सितंबर 1947 को मशरकी बंगाल में पैदा हुई। बांग्लादेश के पहले सदर व गद्दार पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी हैं। शेख हसीना वाजिद 1996 से 2001, 2009 से 2014 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। 2014 में वो तीसरी मुद्दत के लिए दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 2018 में हसीना वाजिद चौथी मरतबा वज़ीर आज़म के लिए कामयाब हुई। 3 अगस्त 2024 को वो दुनिया की तवील तरीन हुकूमत करने वाली पहली खातून सरबराह बन गई। गुज़िश्ता माह सरकारी मुलाज़मतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ, जिसमें अब तक 300 शहरी जाँ बाग होने के बाद हसीना वाजिद के बांग्लादेशी शहरी मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहकर कुचलने के ऐलान के बाद हालात इतने ख़राब हो गए कि पूरी कौम ने हसीना वाजिद को ही ओहदा छोड़ने का कह दिया। इस वक्त दुनिया ऐसे हालात का मुकाबला कर रही है जिसमें मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है और मुआशी हालात इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। अक्सर ममालिक में हुकूमती इदारों की जानिब से करप्शन सामने आने पर अवाम भी आपे से बाहर हो गई है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान से 1971 की जंग में अलग होने वाले बांग्लादेश की है, जिसकी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की जानिब से एहतजाज करने वालों पर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें जान से मारने के इतने वाक़यात सामने आए कि अवाम में मज़ीद अबतरी फैल गई। बांग्लादेशी फ़ौज की जानिब से पौन घंटे में हसीना वाजिद को इस्तीफ़ा देने का भी हुक्म दिया गया और अब वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में पनाह हासिल कर चुकी हैं। ये वो खातून है जिनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके इसके एक बड़े हिस्से बांग्लादेश को अलहदा करने का इल्ज़ाम आयद है, और वो बांग्लादेश में भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने में मशहूर थी, मगर अब अवाम ने पहचान लिया कि वो क्या है। बांग्लादेश की मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद, जो अवामी एहतजाज और फ़ौज के दबाव पर इक़्तिदार छोड़कर भारत जा चुकी हैं, उन्हें इनकी भारत नवाज पॉलिसी ही ले डूबी। इनके इक़्तिदार को ये झटका इनकी बांग्लादेश में मुसलसल भारत नवाज पॉलिसी के बाइस लगा। शेख हसीना वाजिद जो मुसलसल चौथी बार इक़्तिदार में आई थी, ताहम रवां साल होने वाले इंतखाबात को आलमी और मुल्की सतह पर मकबूलियत न मिली थी। तनकीद का सामना भी उन्हें करना पड़ा, क्योंकि इन इंतखाबात में हसीना वाजिद ने अपोजिशन की तमाम जमातों को पाबंद सलासिल करके मुल्क भर में इनके खिलाफ क्रैक डाउन किया था। हसीना वाजिद ने अपने एक दिहाई से ज़ायद अरसे के इक़्तिदार में हमेशा भारत नवाज पॉलिसी अपनाई और पाकिस्तान से मुआंदाना रवैया इख्तियार किया। मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म ने भारत के इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को हमेशा अपना दोस्त कहा और बरमला एतराफ़ किया कि भारत की मदद से 1971 में पाकिस्तान को दौलत करके बांग्लादेश का वजूद अमल में लाया गया था। इसके अलावा भी इनके कई इक़दामात को बांग्लादेशी अवाम भारत नवाज समझते थे और इन्हें पजीराई नहीं मिलती थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में जमात इस्लामी के कई रहनुमाओं को फांसी की सज़ा दी गई और इस पर अमल दरामद भी कराया गया, जबकि हाल ही में बांग्लादेश में जमात इस्लामी पर पाबंदी भी आयद कर दी गई थी। अपने बाप की तरह मुल्क से गद्दारी करने और भारत नवाज पॉलिसी पर चलने वाली बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद अवामी एहतजाज
और फौज के दबाव के बाद इक़्तिदार छोड़कर मुल्क छोड़ने पर ऐसी मजबूर हुई कि इसे तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका तक न दिया गया। बांग्लादेश में मुसलसल चौथी बार इक़्तिदार पर विराजमान होने वाली शेख हसीना वाजिद मुल्कगिर अवामी एहतजाज की ताब न ला सकी, जबकि मुल्कगिर एहतजाज में लातादाद शहरियों की अमवात के बाद फौज ने भी अवाम के हक में आवाज़ बुलंद करते हुए आर्मी चीफ ने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ऐलान किया। हालात को पलटा खाता देखकर हसीना वाजिद ने तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये मौका भी फराहम न किया गया। हज़ारों अफराद शेख हसीना वाजिद की सरकारी रहायशगाह में दाखिल हुए, जिसके बाद इन्हें महफूज मुकाम पर मुंतकिल होना पड़ा और बाद अज़ां वो फ़ौजी हेलीकॉप्टर में मुल्क छोड़कर भारत रवाना हो गईं।